कितना उम्दा तरीके से कैबेज को ये पूरा चॉप कर रही है। अब आपको इसको हम गाजर दिखाएंगे इसमें एज इट इज़ की एज इट इज़ छिलके गाजर आप इसमें पहले पीलिंग कर सकते हैं, पीलिंग वाली मशीन में, और उसके बाद आप इसको तोड़ के डाल दीजिए। ये मोमोज वालों के लिए वैसे हो सकती है। यस 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 यस, हर चीज़ ये आपको प्रॉपर चॉप कर देगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। को लेके पहुंचे हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि आपके लिए, अगर आप लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं मिठाई इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो ऐसी ऐसी मशीनें दिखाने वाला हूँ ना, आपका दिमाग हिलने वाला है ऐसी मशीनें देख के। बिजनेस करने वालों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है आहार के लिए। लेके पहुंचा हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि है अपने पंजाब बेस्ड, और काफ़ी सारी चीज़ें मिठाई से रिलेटेड ये मशीनें बनाती हैं। आप घर बैठे बैठे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरीके का बड़ा इक्विपमेंट आप लोगों को चाहिए तो आप फूड बिजनेस के लिए एक ये खास मशीन होने वाली है। तो चलिए बात कर ले रहे हैं डायरेक्ट कंपनी में ओनर से। हमारे साथ गौरव जी अवेलेबल हैं, पूछ लेते हैं किस तरीके का बिजनेस लेके आए हैं और क्या क्या मशीन एग्जीबिशन में आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो सर। हेलो। तो गौरव जी एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए क्या मशीनें देखने वाले हैं आज हम आहार में। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा व फतेह। जी हाँ जी, मेरा नाम है गौरव गुरचरण सिंह गाचा जी, और मैं हूँ ओनर CEO ऑफ बॉम्बे इंजीनियरिंग कंपनी। बिल्कुल। बेसिकली हमारी कंपनी इस्टेब्लिश थी 2004 में बाय माय लेट फादर सरदार गुरचरण सिंह गाचा जी, और उन्हीं की लेगेसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। क्या बात है। और हमने इसको थोड़े अभी बड़े लेवल पे हमने बढ़ा दिया है कंपनी को। ठीक है। एंड बेसिकली हम पहले जैसे हम सिर्फ कुछ सेगमेंट्स में हम डील करते थे जी, जैसे कि हम मिठाई सेक्शन में डील करते थे, है ना, या हम गुरुद्वारा साहब टेम्पल्स में डील करते थे। बट अब हमारी कंपनी जो है ऑलमोस्ट फूड के इंडस्ट्री के सारे सेक्टर्स को हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। सो वी आर गेटिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड द फूड प्रोसेसिंग as much as possible we can to all the sectors of food industry. ओके, तो कह सकते हैं कि सर एक किस तरह का कोई मिठाई बनाने से रिलेटेड बिजनेस, किसी भी तरह का फूड से रिलेटेड अगर मशीनरी चाहिए तो अंडर द वन रूफ आपके पास मिलने वाली है। हाँ जी, करेक्ट, अंडर वन रूफ मिलेगी। और वो भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अब हम टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट्स करते हैं। ओके, तो सारा कुछ ही हम लोग पूरा, हाँ जी, एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं हम। वेरी नाइस। तो दोस्तों चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं, और सबसे पहले सर बताइए हम कौन सी मशीन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको शुरू करवाएंगे हमारी जो नया सेट है इंडक्शन मशीन, जैसे जो आजकल क्योंकि लेटेस्ट मशीनरी जो है वो इंडक्शन बेस्ड हैं सारी। ओके। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये जो हमारी मशीनरी है ये इंडक्शन खोया मशीन है, मिल्क बॉयलर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोवाट की लोड पे चलता है। ठीक है। तो इसकी खासियत ये है कि ये आपको बिजली पे, सिंस ये ग्रीन एनर्जी में आती है, तो हम जिसके पास भी सोलार की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोलार पैनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जिनके यहाँ पे बिजली सस्ती है और ये ग्रीन एनर्जी के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो कोई हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और सिंस ये इंडक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो ये बहुत फास्ट है, इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी क्विक रिस्पॉन्स। मतलब बहुत ही जल्दी इसमें आपका प्रोडक्ट तैयार होता है और अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है। कह सकते हैं कि नई मशीन होने वाली इंडस्ट्री के लिए। हाँ जी, ये इंडस्ट्री के लिए नई मशीन है। इंडक्शन जो सिस्टम है सारा नया है। आउटपुट वगैरह क्या निकालते हैं मशीन का? आउटपुट का जैसा ना विद इन ये, जैसे आपको अभी आप टब देख रहे हैं 55 लीटर्स का, तो इसमें आपको अराउंड 20 लीटर्स का दूध का हम खोआ मारते हैं। अगर आपको मिल्क बॉईल करना है तो आप इसमें अराउंड 30 लीटर्स का मिल्क बॉईल कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको दे देगा, जो नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। मैन पावर की भी कोई ऐसा यूज नहीं? मैन पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसका यूसेज वगैरह बहुत ईजी है? हाँ जी, बस इसका आपको जैसे टेम्परेचर सेट करना है। अगर हम हीटर ऑन करेंगे, आपको यहाँ अभी टेम्परेचर नजर आ रहा है, सिंस AC चल रहा है तो इस टाइम पे 17 डिग्री है। अच्छा। अभी हमने इसको कनेक्शन नहीं दिया है, हमने ऑन नहीं किया है इसका हीटिंग मोड, क्योंकि इसमें थोड़ी बिजली की ज़्यादा कंजम्पशन है इसलिए। ठीक है। और हम खाली प्रोडक्ट इसको चालू नहीं कर सकते, इसमें दूध डालना पड़ेगा। जी, उसके बाद हम आएंगे इंडक्शन के। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारी इंडक्शन की कढ़ाई है जिसमें आप कोई भी खाना पका सकते हैं। होटल इंडस्ट्रीज, 5 स्टार होटल्स, किचन्स में, कमर्शियल किचन्स में ये लग सकती है। ये फ्राइंग के लिए और कुकिंग के लिए बहुत काम की एसेंशियल चीज़ है। ये भी इंडक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारी। ठीक है। तो ये कस्टमाइज होता है इन चीज़ों में, जितना भी हम देख रहे हैं किसी को कंजप्शन? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको कस्टमाइज करें, बट हमने इसको इस हिसाब से बनाया हुआ है कि वो हर एक क्लाइंट को कैटर कर जाएगा। साइजेस हमारे पास काफ़ी वेरिएंट्स में है। अच्छा जी, छोटे से लेके बड़े साइज तक अवेलेबल हो जाती है जी। और आप देख रहे हो, जैसे आजकल हम पहले डोसा तवा यूज़ करते थे, ये अभी इंडक्शन बेस्ड डोसा तवा है। ठीक है। इसमें आप रोटी, पराठा, चपाती, डोसा, आप इसमें हर चीज़ बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितनी थिकनेस की प्लेट रखी हुई है हमने, तो कोई भी आपकी आइटम इसमें जलेगी नहीं बनाने के टाइम पे, और आपको इसका आउटपुट बहुत फास्ट मिलेगा। इट्स वेरी फास्ट कुकिंग। तो मतलब ये सारा जितना भी हम देख रहे हैं SS है, SS जी, के ये सारा SS का है। क्योंकि देखो होटल इंडस्ट्रीज में और फूड इंडस्ट्री में एज पर हमारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, तो हम उसको SS में ही यूज करते हैं, हम MS का इस्तेमाल नहीं करते। कौन सा यूज करते हो? 304 होता है इसमें सर काफी रेंज है, जैसे मेनली 304 आता है। हाँ। बट जब हम इंडक्शन टेक्नोलॉजी में जाएं तो इंडक्शन टेक्नोलॉजी में 304 में इंडक्शन कॉइल्स नहीं चलती हैं। ठीक है। तो इसमें आपको 410 या 490 लगाना पड़ता है। ठीक है। ठीक। अब इसमें हम आएंगे, आप देख रहे हो जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक है, ये स्टीमर है। तो
इसमें हम जैसे इसमें हम इडली डोसा, हम इसमें वेजिटेबल स्टीमिंग भी कर सकते हैं और इसमें हम राइस भी बना सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास अलग अलग मॉडल्स में आता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक में भी आता है, गैस ऑपरेटेड भी आता है। ये मतलब ट्रेज वगैरह आप अलग अलग? हाँ जी, अलग अलग ट्रेज हैं। ये सारी की सारी जो ट्रेज हैं ये सारी एसएस की ट्रेज है। आप अगर आप देख रहे हो, जैसे ये इडली की ट्रे होगी, है ना, ऐसी सेम इसमें ये राइस की ट्रे है। इसको पॉफरेड ट्रे को बोलते हैं, जिसमें हम इसमें आप मोमोज है और आप इसमें स्टीमिंग कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाली ट्रे देख रहे हैं आप, ये ढोकला की ट्रे है। अच्छा। तो बेसिकली ये एक स्टीमर जो है ये 4-in-1 है, तो आप इसमें काफ़ी काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मशीन है उसके यूसेज में जी जी। और ये हमारे पास गैस में और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में अवेलेबल है और 4 ट्रे से लेके 24 ट्रेस तक अवेलेबल है। ठीक है जी। ठीक है, तो इस बार कुछ नया मशीन देखने हैं सर। ये कौन सा मशीन लेके आए हो? हाँ, ये बेसिकली हमारी गैस खोया मशीन है। इसको रबड़ी मशीन भी बोल सकते हैं आप, खोया मशीन भी बोल सकते हैं आप, इसको रोस्टिंग मशीन भी बोल सकते हैं और आप इसको मिल्क बॉइलिंग मशीन भी बोल सकते हैं। तो ये मशीन जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ यूसेज में आती है। तो बेसिकली एक हलवाई से लेके ढाबे वाले तक को ये मशीनरी का बहुत यूज़फुल है। लास्ट टाइम हमारे पास थोड़ा स्पेस की कंजेस्शन थी, तो हम लास्ट टाइम इसको लगा नहीं पाए थे स्टॉल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पर्टिकुलर हम क्या एक ही चीज़ लेके चलते हैं और भी कुछ कर सकते हैं खोए के अलावा? नहीं, आप इसमें खोए का काम कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क बॉइलिंग कर सकते हैं, आप इसमें सूजी का हलवा बना सकते हैं, आप इसमें बेसन रोस्टिंग कर सकते हैं और आप इसमें अगर आपका आइसक्रीम का काम है या मिठाई का केटरिंग का काम है तो आप इसमें रबड़ी भी बना सकते हैं बड़े लेवल पे। क्योंकि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छे से जी, कम्प्लीटली SS304 है। कॉन्टैक्ट इज SS304 एंड नॉन कॉन्टैक्ट इज 202। जी। और इजी टू यूज बेसिकली। हाँ जी, इजी टू यूज है जी, इजी टू यूज। तो सर जैसे हमने आपको खोया मशीन के बारे में बताया था, ये जो हमारी मल्टीपर्पज़ रबड़ी, खोया और बेसन रोस्टिंग वाली मशीन है, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे एक नई सेगमेंट में जो हमने पहली बार इस टाइम हमने आहार में लॉन्च किया है। एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑन टर्न की बेसिस। ओके। जो आप देख सकते हो, इसमें बड़ा बोर्ड लगा हुआ हमारा कमर्शियल किचन लाइव मॉडल। तो ये बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी कमर्शियल किचन हम टर्न की बेसिस पे हम लगा के देते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड जितनी भी मशीनरी हो गई, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सब कुछ आप? हाँ जी, कम्प्लीटली। ये बेसिकली ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे भाई किसी को अपने कैंटीन में लगाना है, कॉलेज में लगाना है, मेस में लगाना है, या किसी को लार्ज स्केल पे कुकिंग करके देना है, तो ये कमर्शियल किचन उसी के लिए। और ये हमारा कंप्लीट पूरा हम इसमें सिस्टम बना के देते हैं, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को साथ में जोड़कर, जैसे हम इसमें स्टीम सेक्शन रखते हैं, हम इसमें गैस सेक्शन रखते हैं, हम इसमें रॉ वेजिटेबल हैंडलिंग सेक्शन रखते हैं, वॉशिंग सेक्शन रखते हैं और इसमें हम वेंटिलेशन सेक्शन रखते हैं, रोस्टिंग सेक्शन रखते हैं। सारे को कंबाइन करके कमर्शियल किचन बनाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक बिजनेस के लिए जो भी आइडिया चाहिए वो सारा कुछ करके देता है, जिसको जो बिल्कुल जीरो नॉलेज रखता है। करेक्ट। और भी मशीनें देखते हुए चलते हैं सर। आइए सर, आइए। तो ये हम पहले शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारा ये स्टीम सेटअप है। आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप ऊपर किचन देख रहे हैं, इस किचन में सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे ये स्टोरेज सेक्शन है ना, और उस वहाँ पे इसका ये रॉ वेजिटेबल कटिंग, वॉशिंग, पीलिंग एरिया है, हैंडलिंग एरिया है। और ऊपर आप देख रहे हैं जैसे हमारे स्टीम कैटल्स लगी है और ये बॉयलर लगा हुआ है। इसी किस्म का सेटअप हमने यहाँ पे भी लाइव में दिखाया है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा एजिटेटर है, जिसमें हम कोई भी दाल, सब्जी, कड़ी, पकौड़ा, राजमा, छोले, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं, है ना, एनीथिंग विच इज कंसर्न टू लिक्विड। ओके। ये आगे हमारी सूखी सब्जियों के लिए। ओके। अब जैसे आप देखा, आपने पहले आपने एजिटेटर देखा, वो मैनुअल टिल्टिंग में था, आप उसको मैनुअली टिल्ट कर सकते हैं। और ये जो एजिटेटर है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक टिल्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक टिल्टिंग भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक टिल्टिंग हो जाता है। तो अगर किसी को अपनी किचन थोड़ी सोफेस्टिकेटेड चाहिए, थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चाहिए, तो उसको मैनुअल टिल्टिंग की भी जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक टिल्टिंग में भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी। तो दोनों का मतलब हम डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ और सब कुछ। जी, करेक्ट। तो जितना भी आप ये देख रहे हैं, चलाने वाला भी सब एसएस में ही है, ऐसा कुछ? सारा कुछ एसएस है, सारा कुछ। और ये भी हमारी सारी, ये हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमें हर एक केटल के साथ ये हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैनुअल तरीके से। जी, ये हमारा स्टीम बॉयलर है, जिससे ये केटल्स चलती हैं। हाँ। तो ये जो स्टीम बॉयलर है, ये हम इसको अभी फिलहाल यहाँ पे हमने जो लगाया है वो वुड फायर्ड है। ठीक है। और ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। जैसे आप आम खाना बनाते हो अभी कमर्शियल किचन्स में, अगर आप ये सेटअप लगाते हो हमारा, तो मिनिमम 65% की सेविंग है। ओके। अगर आप सिर्फ स्टीम सिस्टम लगाते हो, अगर आप मिक्स लगाते हो, गैस सिस्टम, स्टीम सिस्टम, तो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास सेविंग है। ठीक है, इसमें 60% आप लगा के चलो। इसमें 65-60%। तो इसमें हम पैलेट्स वगैरह यूज करते हैं क्या? इसमें पैलेट बर्नर्स भी लग जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वुड फायर्ड है, हम इसमें ऑप्शन पैलेट बर्नर भी दे देते हैं। इसमें आपके पास गैस बर्नर्स भी लग जाते हैं, डीजल बर्नर्स भी लग जाते हैं, गैस डीजल कंबाइंड बर्नर्स भी लग जाते हैं। ठीक है। और इसका जो देखें हम पॉल्यूशन लेवल, वो किस हिसाब से मेंटेन करके जी, उसके लिए देखो जी, वैसे तो इसमें लक्कड़ है, ये छोटा बॉयलर है। आप चाहें तो हम इसमें साइक्लोन सिस्टम या मल्टी स्क्रबर सिस्टम भी लगा सकते हैं, जिसमें हम इसको धुआं साफ करके आसमान में भेज सकते हैं।
जी बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। ठीक है जी। और ये भी स्टीम का सेक्शन का ही है। जैसे आपको इसमें आप इसमें दाल बनाना चाहते हो, आप दाल बना सकते हैं। इसमें फॉसेट लगा हुआ हमारा, ये आप देखो, आप इसको राइस कुकिंग करना है, दाल करना है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली मोर ओवर ये हमारा राइस कुकर है, राइस बॉयलर है, हम इसको स्टीम में यूज करते ठीक हैं। है, ये भी काफी अच्छा है। मल्टीपल जिसको जिस हिसाब से चाहिए, गैस में चाहिए, हाँ जी, ऑयल हाँ में जी, चाहिए, हाँ जी। इलेक्ट्रिकल चाहिए, जी सब है। जी जी, सारा कुछ अवेलेबल है। अब जैसे हमने स्टीम सेक्शन कवर किया, अब हम आएंगे गैस सिस्टम में। हम गैस सिस्टम में भी हम आज के टाइम पे मार्केट में सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, हम उसको लेके चल रहे हैं। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें हमारा जो गैस सिस्टम है, हम इसमें LOT यूज़ करते हैं आज के ज़माने में। LOT जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ LPG सिस्टम में आता है। जो आम लोगों के पास सिस्टम आजकल LPG चलते हैं, वो नॉर्मल सिलेंडर्स 19 kg के होते हैं, पर हम यूज़ करते हैं LPG। तो LPG सिलेंडर्स, जो LOT सिलेंडर्स हैं, ये लिक्विफाइड सिलेंडर्स होते हैं। ये आपकी गैस की बचत 20 से 25% सिर्फ ये सिलेंडर कर देते हैं। ये कमर्शियली बेसिकली यूज में आता ये है। मेनली कमर्शियल के लिए है। नॉर्मली लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, तो जिनको भी ये इंस्टॉल करना है, LOT सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो हमसे कर सकते हैं। इसमें ना तो गैस की लीकेज होती है, ना इसमें आग लग सकती है, और ना इसमें आपको सिलेंडर गर्म करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। जितनी भी सर्दी पड़े, सिलेंडर्स ऑटोमेटिक गर्म होते हैं, ऑटोमेटिक ही चेंज ओवर होते हैं। So this is the one of the best latest technology in the market, which is known as LOT, liquid optic सेफ्टी system। के लिए भी अच्छा हो गया। सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यही LOT है, ये गैस बैंक बना के हम ये सारी इक्विपमेंट्स जो गैस की हैं, हम इसमें चलाते हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये एजिटेटर है। अगर आपको ऑटोमेटिक दाल, राजमा, छोले बनाने हैं, कढ़ी बनानी है, कढ़ी पकौड़ा बनाना है, तो आप ये उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। ये आगे हमारी मैनुअल कढ़ाई, ये भी गैस पे है, ये मैनुअल है, और ये मैनुअल में टिल्टिंग है। तो गैस में भी आपको हम ऑप्शन देते हैं कि आप गैस में भी कढ़ाई को आराम से सब्जी बना के, आप टिल्टिंग बना के आप उसको सब्जी को निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको कोई भी फ्राइंग आइटम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने किचन, अभी हम किचन कवर कर रहे हैं, हमने दाल कवर कर ली, सूखी सब्जी कवर कर ली, ये हमारी फ्राइंग के लिए, ये हमारी फ्राइंग के लिए। और इसमें आप फ्राई कर सकते हो, कोई भी आपको पकौड़ा फ्राई करना है, आप पकौड़ा फ्राई कर सकते हैं, है ना। आप इसमें पूरी फ्राई कर सकते हैं, तो फ्राइंग के लिए काम आती है। ये तड़का लगाना है, आप तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये एक और मॉडल है जो हम कमर्शियल किचन में यूज़ करते हैं। अगर आपको सिंपल बर्नर और कढ़ाई चाहिए, तो हम वो भी आपको दे सकते हैं। ओके। इसमें स्पेशल बर्नर्स लगे हैं जो हमारी गैस केटलों में भी फिट है। हाई क्वालिटी। हाँ, हाई क्वालिटी के। अब हम इसी में आगे जाएंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, गैस का ही सेक्शन हमारा चल रहा है कमर्शियल किचन का। ये सेम चीज़ आ गई, इसको बोलते हैं हम एनर्जी सेविंग गैस बॉयलर। तो ये आप इसको एज इट इज यूज़ कर सकते हैं। जो आप इसमें चावल बनाना चाहे, चावल बना सकते हैं, आप इसमें दाल बना सकते हैं, तो ये उसके लिए है। साथ में फॉसेट लगा है वाटर फिलिंग के लिए, आप इसको, ये भी आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये हम देख सकते हैं कि जो भी बड़ी इंडस्ट्री की जी। चीजें लोग हैं जो जी। यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यही वाले यूज कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट ये 5 स्टार होटल्स में भी चल जाते हैं, केटरिंग्स वालों को भी चल जाते हैं, और आपके कमर्शियल किचन में भी चल जाते हैं। मतलब मैन पावर का भी यूजेस करना है, जी जी, और करेक्ट आपका हाइजीन भी पूरा रहेगा इस चीज़ में। करेक्ट। और अब जैसे आप देख रहे हैं, सपोज कर लो भी किसी को बल्क में फ्राइंग करना है, और बल्क में फ्राइंग करके जैसे उसको पूरी निकालनी है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो जैसे हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल हमने डाला, इसमें फ्राइंग होगी। अभी इसमें ऑयल डाला, फ्राइंग है, और उसके बाद आप इसको ऐसे निकाल के, और इसको एक बार आपको ऐसे झटकना है, सिर्फ इसका ऑयल निकल जाएगा, और उसके बाद आप पूरा प्रोडक्ट ऐसे बाहर निकाल सकते हो वहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी। बढ़िया। तो ये बेसिकली देखो कितनी लेबर बचाता है, और काम कितनी जल्दी, और साफ सुथरा काम है। तेल कभी आसपास फैलता नहीं है। वन टाइम में सारा निकाल वन टाइम में सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। एक साथ आप इसमें 25-30 पूरी एक साथ में निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। है ना। और और ये जितनी मशीनें मैंने आपको दिखाई हैं, ये चलती है इन मशीनों से। ठीक है। मतलब ये पहले आपका मेन सेक्शन है जो हमने किचन में आपको शुरुआत में दिखाया था, जिसमें हम रॉ वेजिटेबल हैंडलिंग और सब करते हैं। जैसे ये राइस वॉशर है, इसमें हम ऑटोमेटिक चावल धोते हैं। आपने राइस चावल धो लिए, इसमें आपने चावल बना लिए। ये आपका ब्लेंडर है, जैसे आप देख सकते हो, हमने सब्जियां रखी हैं यहाँ पे दिखाने के लिए टेस्टिंग मोड पे। ये हमारा ब्लेंडर है, इसमें हम प्यूरी और चटनी बनाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे बॉल चॉपर मशीन है जी। और अभी हम इसका ट्रायल दे रहे हैं बॉल चॉपर मशीन का। जैसे ये कैबेज है, कुछ नहीं करना, बस आपको एज इट इज कैबेज आप डाल दीजिए इसमें। आप देखिए कितना उम्दा तरीके से कैबेज को ये पूरा चॉप कर रही है। बिल्कुल। अब आपको इसको हम गाजर दिखाएंगे इसमें, एज इट इज छिलके गाजर आप इसमें पहले पीलिंग कर सकते हैं, पीलिंग वाली मशीन में, बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको तोड़ के डाल दीजिए। ये मोमोज वालों के लिए वैसे हो सकती है। यस 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 यस, हर चीज़ ये आपको प्रॉपर चॉप कर देगी। अब आप देखते जाइए, गाजर के सारे फाइन फाइन टुकड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली मोमोज हो गया, या आपका किसी रेस्टोरेंट में आपको कुछ चाइनीज़ करना है, कुछ करना है, और इनफैक्ट ये फलियाँ भी कर देगी।
आप फली डालोगे, फली भी कर देगी ये, बस विद इन फ्यू सेकंड आपको फली नजर नहीं आएगी। प्याज भी करती है। हाँ जी, प्याज भी कर देगी। अब आपको प्याज भी दिखा देते हैं इसमें। इसने जी कुछ नहीं छोड़ना, इसने सारा कुछ कर देना। बस आपको ऑटो कट भी दिया हुआ है कि किसी का हाथ ना लग जाए, किसी को कुछ चोट ना लग जाए, ठीक है। तो इसमें सेंसर दिए हुए हैं। जैसे आप इसका कवर लिफ्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। ठीक है जी। और आपको फिर इसको दोबारा आप चालू करना है, आप दोबारा इसको चालू कर देंगे। ठीक है ठीक है। तो मतलब इसको तो बहुत काम करना आसान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, easy हो हाँ गया। हाँ। ये हमारी वेजिटेबल कटिंग मशीन है। ये बेसिकली 3 किस्म की काटती है, डाइसिंग, श्रेडिंग, क्यूबिंग, तीनों कर देती है ये, ठीक है ना। और ये हमारा पीलिंग मशीन है। तो आप इसमें प्याज, अच्छा, आलू, गाजर, मूली, आप इसमें लौकी, तोरी, अदरक, ये सब सब्जी सिल देगी, वॉशिंग भी करेगी और छिलेगी भी। ओके, जी। बिफोर और आफ्टर जो भी है जितना प्रोसेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरा मैन पावर तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जी आपने जी जी, मशीन से। मैन पावर बहुत हद तक हमने खत्म कर दी है। और इसमें क्या होता है, काम आपका फास्ट होता है, वर्किंग फास्ट है, और आपका हाइजीन बहुत ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरी किचन में हाइजीन मैटर करती है। हाँ। तो इसमें हाइजीन इंपॉर्टेंट है, आप उसमें हम वो भी कवर कर रहे हैं। आपको इसमें सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, मेन होती है सस्टेनेबिलिटी। कोई भी बिजनेस खोलते हो, आपका बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए, और ये इक्विपमेंट जो है आपका बिजनेस सस्टेन करती है और आपको अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट कमा के देती है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने जैसे देखा है गैस के लिए, जी। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ नेक्स्ट क्या देखेंगे बताइए। हाँ जी, हाँ, नहीं, नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको। एक और चीज़ हमें बतानी थी, जैसे हम ये आपको बताया, हमने पहले शुरुआत में हम टर्न की बेसिस पे काम करते हैं, तो हम यहाँ तो मॉडल लगा नहीं पाए, पर आप देख सकते हैं जैसे ना आपने देखा हमने वहाँ पे हुड्स लगाए हुए हैं। अभी हमने जैसे वहाँ चपाती मशीन लगाई है, हम चपाती मशीन भी सप्लाई करते हैं, और उसके साथ हम पूरी डक्टिंग करते हैं। तो हम AHU यूनिट्स लगाते हैं। आपको जितनी भी वेंटिलेशन सिस्टम करनी है, आपको एग्जॉस्ट करना है या फ्रेश एयर डालनी है, तो वो भी हम किचन के साथ आपको सब फिटिंग करके देंगे। मतलब सारा कुछ है। हाँ, कंप्लीट टर्न की बेसिस पे पूरी की पूरी किचन, सिर्फ सिविल वर्क आपका। तो सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं छोटी बहुत, जी। कि यार कई लोगों का रहता है, तो इन्वेस्टमेंट जी। भी हम देखें तो किस हिसाब से रहेगी, थोड़ा देखो जी, idea लेके देखो चलें। सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चले, अगर आप 1500 बंदों का खाना बना रहे हैं एक बार में, मतलब 1 गो में आप 1500 बंदों का खाना बना रहे हैं, उसमें हम आपको स्टीम सिस्टम, गैस सिस्टम, रॉ हैंडलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम लगा के दे रहे हैं। आप अप्रोक्सीमेटली बजट जो देख रहे हैं उस किचन का तकरीबन 50 से 60 लाख के बीच में, जो एक टाइम 1500, मतलब एक टाइम मतलब आप 3 बार 1500 का 3 बार खाना बना सकते हैं। अच्छा। तो एक्चुअल में आप 4500 बंदों का पूरे दिन में खाना बना सकते हैं। ठीक है ठीक है। अगर आपका बड़े लेवल पे कोई ऐसा बिजनेस है तो लोग आराम से इसका मतलब कॉस्टिंग बहुत हाँ आसानी जी, से हाँ जी, निकाल हाँ। सकते और हैं। अगर आपको छोटे लेवल पे शुरू करना है, जैसे अगर आपको सिर्फ 500 लोगों के लिए बनाना है, तो उसमें आपका जो तकरीबन जो प्रोजेक्ट्स है वो करीबन 20 से 30 लाख के बीच में आराम से बैठ जाता है सिस्टम पूरा। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो आगे क्या वर्क और आप दीजिए। हाँ, अब हम आएंगे स्टीम सेक्शन में। ये हो गया हमारा स्वीट मेकिंग सेक्शन। जैसे आपने वहाँ पे देखा था, हमने स्टीम बॉयलर लगाया हुआ था। वही स्टीम बॉयलर एक हलवाई या मिठाई छोटे वाला या बड़े वाला जो भी प्रोडक्शन लेते हैं हम, उसमें आप ये लगा के, ये सारा हमारा स्टीम सेक्शन है जो हम कवर करते हैं। बेसिकली ये हलवाइयों का सेक्शन है और अच्छा। स्वीट मेकिंग। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारी खोया मशीन है। ये नॉन टिल्टिंग है, मतलब इसको पलटी नहीं कर सकते हम, इसको हमें खड़े पैर ही निकालना पड़ेगा। नॉन टिल्टिंग मशीन में आती है। इसके बाजू में आप देख सकते हो वो हमारी बर्फी केटल है, हलवाई की बर्फी केटल है, ठीक है। छोटी वाली। उसमें आप मैनुअल कुछ काम कर सकते हैं, है ना। अब ये आप देख रहे हैं, इस मशीन के साथ हमने ड्राइव लगाई हुई है, तो आप इसमें जो स्पीड जो है, अगर आप देखेंगे तो हम स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखो स्पीड बढ़ गई है मशीन की। तो बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपने हिसाब से, आपको रबड़ी बनानी है, आपको मावा बनाना है, आपको दूध बॉईल करना है, तो आप इसमें सारे काम कर सकते हैं। पर ये स्टीम पे होगा। स्टीम पे होगा। दिस इज वाया स्टीम, मतलब आप इसको बॉयलर के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारी रसगुल्ला केटल आ गई, तो इसमें आप रसगुल्ला का आप सारा काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गजरेला भी बना सकते हैं, डोडा बर्फी भी बना सकते हैं, है ना। और अब जैसे आपने वहाँ देखी थी, हमने आपको दिखाई थी खोया मशीन जो नॉन टिल्टिंग थी, उसी में हम टिल्टिंग मॉडल देते हैं, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें खोया मशीन पलटी करने में चाहिए, तो आपको टिल्टिंग मॉडल दे सकते हैं हम। इसमें भी आपकी स्पीड जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आपको मशीन जो है आराम से, आप देखेंगे तो हम इसको टिल्टिंग करा सकते हैं। देखो आप ये कितनी देखिए, कैपेसिटी में है? हाँ, ये है 200 लीटर की। जो आपको नॉन टिल्टिंग दिखाई थी वो 120 लीटर की है। अच्छा। तो हमारी कैपेसिटी 120 लीटर से शुरू होती है स्टीम में जी। 120 लीटर से शुरू होके ये हम आपको 500 लीटर तक की देते तो हैं। एक बात करें, इसमें हम देखेंगे कितने बंदों का एक कह सकते हैं मटेरियल रेडी हो सकता है, कितने पार्टी की ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई बंदा, बड़ी पार्टी, तो लेके चले। सर बेसिकली देखो, ये केटरिंग में हलवाइयों के लिए यूज होती है, तो आप एक दिन में आप चाहें तो इसमें आप कम से कम कुछ नहीं तो आप 2 से 4 हजार लोगों की आप बर्फियां बना सकते हैं। अच्छा। ये सेटअप में पूरे में अगर आप इसमें रसगुल्ले बना सकते हैं, इसमें खोआ मार सकते हैं, उसमें बर्फी मार सकते हैं। कोई मतलब सडनली कई बार हलवाइयों पे ऑर्डर आ जाता है, भाई एक सेम डे डिलीवरी देनी है, जी अगले जी दिन देनी है, जी। तो वो उसके जल्दी लिए ये कर सकते सबसे बेस्ट है सर, बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है।
अब सर इसी के सेक्शन में हम जाते हैं। जैसे हम काजू कतली बनाते हैं इस मशीन में, उससे पहले हमें काजू वॉश करने पड़ते हैं। हाँ। या हमें दाल की कोई बर्फी बनानी है तो ये वॉशर है हमारा। ठीक है जी, ये वॉशर है जो काजू को वॉश करता है, जो दाल को वॉश करता है। तो ये वॉशर उसी के लिए, ये छोटी कैपेसिटी से लेके बड़ी बड़ी कैपेसिटी तक है। ठीक है, इसको भी टिल्ट करके आराम से निकाल हाँ, इसको भी आप जैसे टिल्ट कर सकते हैं, आप मैनुअली आप इसको टिल्ट करके आप देखिए आराम से आप इसको पूरा निकाल सकते हैं। और इसमें ड्रेनेज नीचे है, आपका वाटर जो है वो नीचे से ड्रेन हो जाता है। जी, अब जैसे आपने काजू इसमें वॉश कर लिए, अब आपको काजू कतली बनानी है तो वॉश हो गए काजू एक बार, आप ग्राइंड कैसे करेंगे? ग्राइंडर हमारा ये रहा, तो इसमें आप कैशू, राइस, दाल सब ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ हलवाई के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट रेस्टोरेंट में भी काम आता है। रेस्टोरेंट में कैसे काम आता है? जैसे आप कोई आप बटर चिकन बना रहे हैं या आप पनीर बना रहे हैं, तो आप उसमें इसमें काजू ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें दाल ग्राइंड करके डोसा, इडली बैटर सब बना सकते हैं आप। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और मशीनें तो हमारे पास खैर इससे ज़्यादा भी हैं, हमारे करीबन 250 से 300 SKUs हैं। अब ये है कि हम स्टॉल में हर चीज़ तो लगा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चक्कर में हम जितना हम लगा सकते हैं हम उतना लगाया स्टॉल के अंदर। ठीक, हाँ हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं हमें 2024 में हमें दोबारा से हमें हमारी कंपनी को अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे 2023 में हमने स्टीम और थर्मिक कुकिंग केटल के लिए हमने 2 बार अवार्ड जीता हुआ है। अब 2024 में हमें जो बेटर किचन है अवार्ड्स हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की मानी जानी किचन अवार्ड्स की किचन मैगजीन की बहुत बड़ी फर्म है, उन्होंने हमें फॉर बेटर किचन इक्विपमेंट अवार्ड से निर्धारित किया गया है। और वो हमारी जो हमने एनर्जी सेविंग फ्राइंग केटल है, हमें उसके लिए अवार्ड किया था 2024 में। और उसके बाद हमें सस्टेनेबल एनर्जी, ये बेसिकली ये गवर्नमेंट बेस था जो पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ PSD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के थ्रू था। और ये हमें जो रीजनल डायरेक्टर है भारती सूद जी ने हमें कंपनी ऑफ द ईयर इनिशिएटिव रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव के लिए हमें अवार्ड दिया गया था। जो क्योंकि हम अपनी इक्विपमेंट्स में, हम अपनी मशीनरीज में हम सोलर एनर्जी, हम रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी के लिए इनिशिएटिव करने के लिए हमारी कंपनी को 2024 में अवार्डेड किया था। बात करें सर बॉम्बे इंजीनियरिंग से जुड़ने के लिए, कह सकते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है लो बजट में, हाई बजट में, जिसके पास मशीनें भी हैं, सर्विस लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा जुड़ने का? देखो सर, हमारी जो कंपनी है, हमारी सप्लाई पैन इंडिया में, और हम इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट में भी डील करते हैं, हमारे अब्रॉड्स में भी प्लांट्स लगते हैं। तो हमारी सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल में भी हैं और डोमेस्टिक में भी हैं। हम इसके अलावा जैसे ये तो आपने ये सेटअप देखा है, अभी हम इसके अलावा जैसे हम गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड़ मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स बनवाते हैं, हम बूरा शुगर मेकिंग के प्लांट्स बनाते हैं, हम पेठे के डेडिकेटेड प्लांट्स लगाते हैं, हम गच्चक चिक्की के डेडिकेटेड प्लांट्स लगाते हैं। जैसे हमने आपको बॉयलर दिखाया, ये तो स्टीम बॉयलर देखा आपने अभी, स्टीम टाइप बॉयलर, हॉट वाटर बॉयलर था, इसमें हम थर्मिफ्लूइड बॉयलर्स लगाते हैं। तो काफ़ी अलग अलग किस्म के काम है। फूड इंडस्ट्री में आप हमसे जो मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन प्लांट्स लगाने, हम फ्रोजन प्लांट्स में भी डील करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो स्क्रीन पे चल रही है उस पर डायरेक्ट कॉल करके आप हाँ जी, आप उसमें देख सकते हैं, और हमारी आप उसमें वेबसाइट भी देख सकते हैं, हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारा फेसबुक चैनल पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टा चैनल पे जा सकते हैं, आपको हर जगह हमारी डिटेल्स मिलेंगी। और कोई वहाँ फैक्ट्री में विजिट करना चाहे, देखना चाहे, एनी टाइम आप जब चर्च आएँ, हमारे वर्किंग आवर्स में आएँ, आप अगर आपको मेरे से पर्सनली मिलना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। और अगर मैं नहीं भी हूँ, आप फिर भी मेरे पीछे से फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, प्रॉपर विजिट कराएगी, और आप वहाँ पे हर चीज़ ये मैन्युफैक्चरिंग होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच गौरव जी, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।